जिस तरह पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह जिंदगी में परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं सेल्फ अचीवर, दिल से दिल तक। जब तक सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंसान की जिसे आज के डेट में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो उस इंसान को नहीं पहचानता होगा या नहीं जानता होगा। जी हाँ दोस्तों, आज वो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। वो खुद अपने दम पे सारी कठिनाइयों से लड़ते हुए, ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां झेलते हुए उसने अपनी शोहरत दौलत अपने दम पे कमाई है और एक अपना मुकाम हासिल किया है। मैं बात कर रहा हूँ द कपिल शर्मा, जो कि इंडिया के सबसे बड़े कॉमेडियन हैं, जो पूरी भारत को, पूरी इंडिया को वो अपने दम पे, अकेले अपने दम पे सिर्फ हंसाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1981 को अमृतसर में। इनके पिताजी जितेंद्र कुमार पुंज, जो एक हेड कांस्टेबल थे, और इनकी माता जनक रानी, वो गृहिणी थी। इनकी एक बहन थी पूजा शर्मा और इनका एक भाई भी है अशोक शर्मा। जब इनको पता चला कि उनके पिताजी को कैंसर है, 1998 में उनके पिताजी को कैंसर हो गया था और उनकी मृत्यु 2004 में दिल्ली एम्स में ही हो गई थी। कपिल शर्मा की शुरुआती दौर इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत स्ट्रगल था उनके लाइफ में, उनके जीवन में। परिवार का सारा हेडेक, स्कूली शिक्षा उन्होंने बॉयज़ हाई स्कूल से की, फिर उन्होंने हिंदू कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उनके पिताजी के देहांत के बाद उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई, घर की, बहन की शादी की, सब चीज़। उनका घर का मतलब क्रिटिकल कंडीशन था, उतना अच्छा नहीं था, बट उनका इंटरेस्ट था सिंगर बनने का। उन्होंने पंजाबी एक चैनल MH पंजाब करके एक चैनल है, उसमें अपना वो शो करते थे, कॉमेडी शो। बट वहाँ से उनको कोई समृद्धि नहीं मिली, वहाँ से कोई उनको कामयाबी नहीं मिली। जब उनका सिलेक्शन हुआ 2007 में द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज में, तब उन्होंने मुंबई की रुख की। जब उन्होंने मुंबई आया और ग्रेट लाफ्टर चैलेंज का खिताब अपने नाम पे किया, उस समय से द कपिल शर्मा सर ने अपनी कामयाबी की राह स्टार्ट की, पहली सीढ़ी अपनी चढ़ाई की। 2007 के बाद फिर उन्होंने सोनी टेलीविज़न के साथ कॉमेडी सर्कस ज्वाइन की और लगातार 6 सीजन कॉमेडी सर्कस का वो जीते, 6 टाइम विनर बने कॉमेडी सर्कस का। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सन 2013 में उन्होंने कलर्स K9 प्रोडक्शन के साथ वो अपना खुद का शो स्टार्ट किए, कॉमेडी नाइट विद कपिल। कॉमेडी नाइट विद कपिल से उनका सारा शोहरत वहाँ से जब हासिल होने लगा, फिर उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे ही करते करते कपिल सर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए और कभी भी उन्होंने ऐसी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ज़िंदगी में जितना भी उनका पास्ट था सब वो भूलते चले गए, सिर्फ आगे की ओर बढ़ते चले गए। सन 2015 में 2015 में उनकी पहली फिल्म आई अब्बास मस्तान सर के साथ, किस किस को प्यार करूं, और वो फिल्म पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और सुपर डुपर हिट रही। फिर उनका लास्ट शो कुछ विवादों के कारण कलर्स टीवी के साथ उनका लास्ट शो 2016 जनवरी में आया था। उसके बाद से फिर शो बंद हो गया। फिर आफ्टर 4 मंथ 4 महीने के बाद फिर उन्होंने सोनी टीवी के साथ अपना खुद का फिर चैनल शो स्टार्ट किया, द कपिल शर्मा शो। फिर वहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत की, फिर अपने दम पे बुलंदियों पे पहुँचाया। उनकी दूसरी फिल्म भी आई फिरंगी, वो उतनी नहीं चली, उनको 20 करोड़ का नुकसान हुआ था उस टाइम में, वो थोड़े से डिप्रेशन में चले गए थे। फिर अपने आप को टूटने नहीं दिया, फिर वो आगे बढ़ते चले गए। फिर
कपिल शर्मा ने पीछे मुड़कर अब अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। 2018 में उनकी शादी हुई। उनकी वाइफ गिन्नी चतरथ, जो कि उनकी कॉलेज टाइम की फ्रेंड थी, वो शादी से पहले से एक दूसरे को जानते थे। उनका एक बेटा है और एक बेटी है अभी के डेट में। कपिल शर्मा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ सही है, बहुत स्ट्रगल किए, तब जाके आज वो अपनी मुकाम पर है, अपना मुकाम हासिल किए। इसलिए कहते हैं ज़िंदगी में अगर आप कुछ ठान लो, मान लो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।